हेलो एनिमी गैंग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त काना एक्सप्लेन और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं, उसने कहा वो तो इससे कभी लड़ना पसंद नहीं करेगा। तो आई थिंक उसका इरादा बुरा नहीं था। जिनवू ने कहा कोई ना। हंटर संग जिनवू, थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो हमारे लिए? उसने टाइम निकाला एंड यहाँ वापस से वो लेडी सेलर से मिल रहा है। जिनवू इसको देखकर सोच रहा है ये तो अपग्रेडेड नॉर्मल सेलर है, इसको मुझसे क्या काम होगा। तो लेडी सेलर ने जिनवू से कहा कि मुझे रिसेंटली रोज ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें हंटर्स हंट डाउन हो रहे हैं कुछ अननोन लोगों से, एंड कुछ दिनों बाद वो ड्रीम्स रियलिटी का रूप ले रहे हैं। तो जिनवू ने पूछा क्रिस्टोग्राफर रेड भी? ही सैड हमने क्रिस्टोग्राफर रेड को वार्न किया था बट उसने सुना ही नहीं। तुझे तो पता ही है फिर उसके साथ क्या हुआ, चिकन फ्राई हो गया भाई का। ये बोल रही है कि जो पावरफुल हंटर्स हमारी दुनिया को बचा रहे हैं ना, वो सब मर जाएंगे एंड इसे रोका नहीं जा सकता। तो जिनवू बोला तू यहाँ मुझे भी बॉन्ड करने आई है? हाँ ना, मैं चाहती हूँ आप इन सभी हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। ये बोल रही है मेरे ड्रीम्स में जो मरे थे ना, मैं उन सब के चेहरे को याद करने का ट्राई कर रही हूँ बट कर नहीं पा रही, इसलिए मैंने कुछ और ट्राई करने की कोशिश की। तो जिनवू ने कहा अच्छा, तो जब तूने मेरी आंखों में देखा था उस टाइम पर तब? सी सैड यस, ये जो एंडलेस पावर है उनकी, मैं जब उस फोर्स से कांटेक्ट में आती हूँ जिसको यह इट बोल रही है, फोर्सफुली खुद को नींद से जगा देती हूँ। मुझे आज भी वो आवाज़ एकदम क्लियरली याद है, फ्रॉम दैट फोर्स, जब हमारी नज़रें मिली। जिनवू ने पूछा उस फोर्स ने तुझसे क्या कहा? सी आंसर्ड वापस चले जाने एंड एक बड़े जंग की तैयारी करने को कहा। जिनवू को किंग ऑफ द जायंट्स की बात याद आई। उसने कहा था कि ये जंग रूलर्स करने वाले हैं एंड सोच रहा है कि क्या पता ये जो हंटर्स मार रहे हैं वो किसके साइड होंगे। जिनवू ने पूछा मेरा इन हंटर्स को प्रोटेक्ट करने से तेरा क्या लेना देना? सी आंसर लेना देना है, क्योंकि मैंने सिमिलर पावर को तेरे अंदर डिटेक्ट किया है। जिनवू सोच रहा है इसका मतलब उस दिन इसने मेरे अंदर शैडो रूलर का पावर देख लिया था एंड बाकी हंटर्स के अंदर भी। अगर इसने वही सेम पावर अपने सपने में देखी होगी, इसका मतलब इसके पीछे भी रूलर्स का ही आता है। ही सैड वो लोग हंटर से फार सुपीरियर हैं, इसलिए हमें तेरी हेल्प चाहिए उन्हें रोकने के लिए। सच बोलूँ तो हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि तू अकेला इंसान है जो इन्हें बचा सकता है, बट हमारी सोच बदल गई जब हमने तुझे और थॉमस को लड़ते हुए देखा। देख ऑब्वियसली हम तुझसे फ्री में हेल्प तो मांग नहीं रहे हैं, हम तुझे कुछ भी देने को तैयार हैं, वो ग्रेटेस्ट ट्रेजर भी, कामिस का र्यून स्टोन। हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे हंटर्स हैं जिन्हें इमेंस पावर की ब्लेसिंग मिली है, उन्होंने अपनी पावर से हमारी दुनिया को सपोर्ट किया है। अगर वही गायब हो गए तो हमारी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। जिनवू ये सुन के स्पीचलेस हो गया एंड ही सैड सॉरी। ही आस्क्ड क्या हुआ, थॉमस आंद्रे से अभी भी कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा नहीं है। ही सैड मुझे अभी भी नहीं पता कि मुझे किसके साइड से लड़ना चाहिए, चलो फिर मैं चला। उसने जब ये बोला इनका मुंह बन गया, भाई इनकी फट गई। ये सोच रहा है इसका मतलब वो कॉन्फ्रेंस में मजाक नहीं कर रहा था। जिनवू ने एक लंबी सांस ली एंड कहा मिस्टर वाइट, मुझे वो लिस्ट दे सकता है तू जिन हंटर्स को ये लोग मुझे प्रोटेक्ट करने को बोल रहे हैं? अच्छा होगा तू मुझे उन हंटर से मिलवा भी दे। तो ये खुश हो गया एंड ही सेड ऑफ कोर्स। आज आखिरी रात है इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस का, द नाइट ऑफ द हंटर्स। आज पार्टी रखी है इन लोगों ने। यहाँ जिन्हों एकदम मस्त रिकवर हो चुका है और रोते हुए कह रहा है जब मुझे मालूम पड़ा कि आपने थॉमस आंद्रे से लड़ा तब, हैप्पीली क्राइंग। यहाँ बाकी हंटर्स जिन्हों को देख के कह रहे हैं ये हमारे सामने खड़ा है फिर भी इसका प्रेजेंस सेंस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये एकदम डिफरेंट लेवल पे है भाई। यहाँ मॉन्स्टर रिमेन्स के डीलर का सीईओ आया एंड जिनवू को ग्रीट करते हुए बोला कि आपने जो मॉन्स्टर्स को हंट किया है हम आपसे उन्हें खरीदना चाहेंगे। जिनवू ने बोला गुड टाइमिंग। उसने कहा कि मैं रेड का इंचार्ज हूँ, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स मेरा चेयरमैन संभालता है, जिन्हों उसके साथ डील एंड ऑल करेगा, उसे करने दो। जिनवू थोड़ा खुश है जिन्हों को एक रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन की तरह देखते हुए। यहाँ इसने टॉप का लिस्ट ला दिया, वाओ ये टॉप 10 का लिस्ट है।
बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन एंड एक्टिविटीज़। अगर तू हमारा प्रोपोजिशन एक्सेप्ट करता है तो तुझे इन सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ही सेड। जिनको सोच रहा है कि 100 पॉइंट्स, हाँ मैं कहाँ रैंक करता हूँ इसमें। ही सेड बेस्ड ऑन तूने जितने मॉन्स्टर्स को मारा था तू तीसरे या चौथे नंबर पे होगा। फर्स्ट पे है थॉमस आंद्रे, सेकंड पे लुई जंग, थर्ड पे है क्रिस्टोफर राइट जो मारा जा चुका है, एंड फोर्थ पे है सिद्धार्थ बच्चन। सालों ने इसका एक भी अपीयरेंस नहीं दिखाया मानवा में, ये इंडियन है ना इसलिए शायद। एंड फिफ्थ पे, अबे यार इतना कौन नाम याद रखता है, इससे अच्छा तो मैं इन सब पे एक एक शैडो छोड़ देता हूँ। एंड लुक एट हिम भाई, उसने यहाँ पे सभी पे एक एक शैडो भी छोड़ दिया है। इससे उसको हेल्प मिलेगा और उसको मालूम पड़ेगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है और उसको किससे लड़ना चाहिए और किससे नहीं। यहाँ कोई आया, हंटर संग जिन्वो। अरे टेंशन मत ले, यहाँ थॉमस आंद्रे आया। उसने जिन्वो को बोला मुझे तो इससे एक चीज़ पूछनी है, मेरा ये हाथ टूट चुका है, हीलर्स भी हील नहीं कर पा रहे हैं इसे। इवन डॉक्टर्स ने कहा कि ये धीरे धीरे हील हो रहा है बट प्रॉपरली तो एट दिस मोमेंट पे होने से रहा। अगर तू चाहता तो सिंगल हैंडेडली मेरी पूरी गिल्ड को वाइप आउट कर सकता था, बट मेरे ग्रुप का एक भी मेंबर मरा नहीं है एक्सक्लूडिंग वोंग डोंगसू, जिसकी वजह से ये सब हुआ। ये आस्क तूने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। तो जिन्वो ने कहा क्योंकि तूने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे मुझे तुझको मारना पड़े। थॉमस ने कहा आई सी। उसने वोंग डोंगसू के लिए एक फ्यूनरल रखा है, उसने मरने वाली हरकत तो की थी बट कम से कम उसका फ्यूनरल होने देना। एंड जब मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा तब तेरे साथ खाना पीना पसंद करूँगा मैं। मेरी मैनेजर को कॉन्टैक्ट इन्फो दे देना अपना, मैं कॉन्टैक्ट करूँगा तुझे। ये कह रहे हैं कि मेरे मास्टर आपको थैंक्स बोल रहे हैं, वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, वो अंदर से बड़े शर्मीले हैं। देखो टू बी ऑनेस्ट तुम भी एग्री करोगे, थॉमस आंद्रे इज़ अ गुड कैरेक्टर, लाइक अपने टीममेट के लिए स्टैंड लेना, उसके लिए झगड़ जाना, लड़ जाना एंड फाइट हारने के बाद भी कोई ग्रज नहीं रखना एंड रेस्पेक्टफुल रहना, रियली गुड कैरेक्टर। इसने जिन्वो से कॉन्टैक्ट इन्फो मांगा तो जिन्वो ने कहा ना ना आई एम गुड। तो उसने कहा कि मेरे मास्टर बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, उन्हें किसी का एहसान रखना नहीं पसंद, कुछ भी चलेगा बट आप कुछ तो बोलो। तो जिन्वो बोल रहा है कि ग्रेटिट्यूड गिफ्ट, हाँ ही सेड एक डैगर अच्छा होगा। तो उसने उसका वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। अभी वो जाके बताई थॉमस को, ये कह रहा है चलो मैं आपको सारे हंटर से मिलवा देती हूँ। ही सेड कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्वो ने इससे पूछा हंटर रैंक 6 गायब है क्या, आपको कैसे मालूम पड़ा। ही सेड वो गिल्ड कॉन्फ्रेंस के बाद से मिसिंग है, हम इसे ढूंढ रहे हैं। जिन्वो ने तो सोच लिया कि भाई इसका तो काम ख़त्म है, अब सिर्फ 7 ही बचे हैं। यहाँ चेयरमैन गो का एक सीन है और उसकी हेल्थ एंड बॉडी अभी थोड़ी लिमिट पे आ चुकी है, इसके लिए वो थोड़ा अजीब फील कर रहा है। अगर वो ऐसे ही काम करता रहा तो डॉक्टर्स ने कहा था कि 5-6 महीने में ही मर जाएगा, बट वो तो 2 साल जी गया, शायद अब उसकी लिमिट आ चुकी है। यहाँ उसकी वाइफ का कॉल आया एंड वो उसका हाल चाल एंड ऑल पूछ रही है। अचानक से ही सेंस समथिंग, ये कैसे हो गया। मोनार्क ऑफ द आइस की एंट्री हो चुकी है। चैप्टर्स बहुत लंबे लंबे आ रहे हैं, वीडियो एंड तक देखना आराम से। ये अचानक से आकर बैठ गया एंड ये सोच रहा है कि आई होप मैं इससे बातचीत कर सकूं, क्योंकि वो जब आया तब वो उसको सेंस नहीं कर पाया, मतलब ऑब्वियसली इसके साथ लड़ना इज़ अ बैड आइडिया। इसने कहा कि ये पूरी जगह बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुकी है, मतलब एक डोमेन क्रिएट कर लिया है इसने। गो को बिलीव नहीं हो रहा है, ये कह रहा है मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कहीं। उसने उस पर एक छोटा सा अटैक करके बता दिया कि ना भाई ये सपना नहीं है। इसने कहा अच्छा ये सपना नहीं है तो मैं एक और बार फिर पूछता हूँ, तू कौन है। ही सर मुझे लगा तू मुझे देखते ही पहचान लेगा बिना मेरा इंट्रोडक्शन दिए, पर शायद तू सिर्फ एक आम इंसान ही है। इसने कहा मेरे पास टाइम नहीं है कमज़ोरों के साथ खेलने का, रिवील योर सेल्फ। फ्रेगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी, शायद तो ये डर लग रहा है कि तेरा मीडियम टूट जाएगा अगर तू रिवील करेगा तो, बट आज नहीं तो कल तो टूटना ही है। अगर तू सच्ची में उन चीज़ों की चिंता कर रहा है फिर तो बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है। उसने उस पर अटैक रिलीज़ कर दिया एंड उसने कहा यस फाइनली हम मिल ही गए, ये देखो भाई उसकी आंखें कैसे चमक रही हैं। उसने उस पर अटैक किया एंड चेयरमैन गो ने उस अटैक को अपने एक ही हाथ से साइड कर दिया। द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रेगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी। चेयरमैन गो बोल रहा है तूने मेरे ऑफिस को आइसोलेटेड करके उसको डायमेंशनल क्रैक में ट्रैप कर दिया।
नॉट बैड। हाँ, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, मैं बताता हूँ फ्रेगमेंट ऑफ ल्यूमिनिसिटी क्या है। चेयरमैन गो सिंपली एक वेसल है रूलर्स का, जिसके अंदर रूलर्स का एक टुकड़ा है। इन शॉर्ट ये वेसल दुनिया को मोनार्क से बचाने के लिए बनाए गए हैं। एंड चेयरमैन गो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेगमेंट है जो उसने देखा है, एंड ये उसी को इतने टाइम से ढूंढ रहा था। ये कह रहा है कि हमने सारे 7 फ्रेगमेंट्स को ढूंढ लिया है, एंड उसमें से 2 को तो ऑलरेडी तोड़ दिया है हमने। ये बस उसका गुस्से वाला चेहरा देखना चाहता था, एंड कह रहा है कि अब मैं तो ये चैन से मार सकता हूँ। तो चेयरमैन गो ने बोला, ट्राई इट इफ़ यू कैन मोनार्क ऑफ द फ्रॉस्ट। इसने कहा, तू लड़ेगा मेरे से? तेरे पास साधारण ह्यूमन बॉडी है वर्सेस मैं जिसने एक परफेक्ट बॉडी कॉन्कर कर ली है। तुझे लगता है तू मुझे एक भी हिटलैंड कर सकता है कि नहीं, वो तुम खुद ही देख लो। यहाँ चेयरमैन को थोड़ा वीक फील कर रहा है। इसने सेंस कर लिया कि शायद इसकी लिमिट आ चुकी है। बुरा हुआ फ्रेगमेंट ऑफ ल्यूमिनोसिटी। उसने झप से अटैक करके वो पहुँच गया, एंड उसने उसको बहुत ही भारी मुक्का लैंड कर दिया, जिससे उसने कहा कि अब तुझे वापस एक स्ट्रॉन्ग मीडियम मतलब ह्यूमन बॉडी ढूंढने के लिए 1-2 साल तो लग ही जाएंगे, और तब तक हम ये पूरी दुनिया ही ख़त्म कर चुके होंगे। तेरी गलती ये थी कि तूने इस दुनिया को बचाना चाहा। तुझे सच्ची लगा तू अकेला मुझे हरा सकता था? चेयरमैन ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा एंड कहा, तो ये सच्ची लगता है कि मैं तो उससे ऐसे ही लड़ रहा था? इसने कहा, जैसा कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि तू हमें फॉलो कर रहा है, वैसे ही तूने भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी। उसने उस पर एक अटैक रिलीज़ कर दिया एंड इसने डॉज कर लिया, एंड कहने लगा, डैम, मैं तो बच गया। तू इस इम्पोर्टेंट चीज़ की बात कर रहा था क्या? हाँ बुड्ढे। तो इसने कहा, सही बोला। यहाँ इसने ये डोमेन में क्रैक ओपन कर दिया, जिसको देख के ये कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज़्यादा उखाड़ लेगा ऐसा कुछ करके। चेयरमैन गो ने बोला, नाउ, जिसको देख के ये फिर कह रहा है कि ये शैडो एंड क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। उसने नोटिस किया, एक मिनट, आफ्टर इमेज। उसने चेयरमैन को छोड़ा एंड उस आर्न का पीछा करने लग गया। देखो कैसे उसके पीछे भाग रहा है साला। यहाँ उसने एंड पर अटैक किया, एंड अबे तू। जिन्हों ने उसके अटैक को एक हाथ से ही रोक लिया एंड उसका गला पकड़ के पूछा, हु द हेल आर यू? एंड आई सेल, सोल्जर्स, तेरे शैडो से सेंस कर पा रहा हूँ मैं, मोनार्क ऑफ द शैडोज। ताले तू इतने दिनों से हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया तूने इतनी बड़ी आर्मी कलेक्ट करने के बाद? ये उस एल्फ के बारे में सोच रहा है जिसका ये शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था। ये कह रहा है कि मैं सही था, तू ही है वो मिसिंग पार्ट जिसके बारे में वो बात कर रहा था। जिन वो सोच रहा है ये मैजिक टाइप यूज़र है क्या? उसने उसका हाथ फ्रीज कर दिया, बट ही ईजिली मैनेज टू एस्केप। ये कह रहा है, भाई आज के लिए बस इतना ही, मैं यहाँ मरने या मारने की इंटेंशन से नहीं आया था। क्या तू उस इंसान को बचाने आया है? इंसान? जिन्हों ने रियलाइज़ किया कि ये एंड तो मैंने चेयरमैन गो के पास छोड़ा था। डोंट टेल मी कि चेयरमैन गो। इसने कहा, चल अब तू चूज़ कर, तू मुझसे लड़ना चाहेगा या उसको बचाना चाहेगा। उसने उस पर अटैक रिलीज़ कर दिया, जिसको जिन्हों ने अपने रूलर्स अथॉरिटी से रोकने का ट्राई तो किया, बट उसका रूलर अथॉरिटी उसके अटैक पर वर्क ही नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली जिन्हों को खुद जाकर उस अटैक को रोकना पड़ेगा। वो उधर पहुंच गया एंड उसने अपने डैगर से सही टाइम पर उसे रोक दिया। लेकिन एक मिनट, साले तू भाग रहा है? जिन्हों ने डैगर रस से उस पर अटैक किया जो उसकी पीठ पर लगा। ये कह रहा है कि मैं मोनार्क ऑफ द फ्रॉस्ट अभी के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन बाद में वापस मुलाकात होगी। ये कह रहा है कि तू ऑलमोस्ट डेड इंसान को मेरी तरफ से एक तोहफा समझना कि एक और शैडो सोल्जर तेरी आर्मी में ऐड हो जाएगा। बास्टर्ड साले। वो भाग गया। जिन्होंने ये बैरियर को नोटिस किया एंड रियलाइज़ कि इसी की वजह से वो उसको सेंस नहीं कर पाया। चेयरमैन गो के इस स्टेट को वो अपनी हीलिंग पोशन से भी हील नहीं कर सकता है। उसने ज़ोर से बेरू को बुलाया एंड बेरू 2 सेकंड में प्रकट हो गया।
इसने ऑर्डर दिया कि सेव हिम एट ऑल कॉस्ट, बट बेरू कह रहा है कि मेरा हीलिंग इन पर वर्क नहीं कर रहा है। तो जिन्वो ने लिटरली एलिक्सर ऑफ लाइफ यूज़ करने का सोच लिया था। वाओ। बट चेयरमैन गो ने कहा नहीं, तू मेरे लिए यहाँ आया उसके लिए थैंक यू सो मच। जिन्वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाने की बात कर रहा है, बट चेयरमैन गो ने कहा कुछ नहीं हो सकता अब, स्पेशली वैसे अटैक खाने के बाद तो नहीं। चेयरमैन गो कह रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी कि तू यहाँ आया एंड अपने गॉड जीसस को भी थैंक्स कह रहा है, क्योंकि जिन्वो जैसा इंसान ऐसे स्ट्रॉन्ग पावर को पसेस करता है, कोई और नहीं। गेट्स उनके लिए नहीं बने थे, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे। उसने जिन्वो से कहा कि एक दिन तू एक ऐसा सिचुएशन फेस करेगा जब तुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि तुझे कौन से साइड से लड़ना है, एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज़ इंसानों के लिए लड़ना। वो हमेशा से जिन्वो जैसे यंग इंसान की साइड से लड़ना चाहता था, बट ऐसी बॉडी के साथ वो इम्पॉसिबल हो गया। बट उसको रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जिन्वो पर इंटरेस्ट कर रहा है। उसने कहा कि मैं मरने ही वाला था, बट मेरे हार्ट ने गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो तुझसे एक बार मिलना चाहता था। हाँ, वो तुझे एक बार मिलना चाहता था। अगले दिन खबरें छपने लगीं, ब्राज़ील का ग्रेट हंटर जॉनसन एक रिवर के पास मरा पड़ा मिला, एंड हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन ब्रूटली मारा गया। एंड वो हंटर्स संग जिन्वो वापस कोरिया आ चुका है। ऐसे टॉप के हंटर्स के रीसेंट न्यूज़ ने ग्लोबली टेंशन का माहौल बना रखा है। इंसानों को हंटर्स बचाते हैं, बट उन हंटर्स को कौन बचाएगा? मिस्टर बूजनचुल, क्या आप ठीक हो? माफ़ करना हंटर, बट आई हैवंट बीन माई सेल्फ लेटली। जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन गो को मारा था, क्या उसको मारना इतना हार्ड था तेरे पावर से भी? जिन्वो ने कहा जब तक मैं वहाँ पहुँचा तब तक वो ऑलरेडी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये रो रहा है एंड इमोशनली टूट चुका है। उसने चेयरमैन गो को लास्ट मोमेंट तक प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्वो को थैंक्स भी बोला, बट जिन्वो सेड नो, मैं वादा करता हूँ जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन गो को मारा था मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जिन्वो ने कहा प्लीज़ तू रिपोर्टर्स को बुला सकता है। जिन्वो भी यहाँ गुस्से में रो रहा है। मैं भी स्क्रिप्ट टाइप करते करते काइंड ऑफ इमोशनल हो गया। यहाँ सारे रिपोर्टर्स जिन्वो के बुलाने पर आ गए हैं। यहाँ जिन्वो सब डिटेल में बता रहा है कि कैसे मॉन्स्टर्स हाई लेवल पे हंटर्स को टारगेट कर रहे हैं। वो हमारे हंटर्स से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। देखो, ये सारा रिकैप दे रहा है इन हंटर्स को, तो मैं ये चीज़ें तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। जिन्वो रिपोर्टर्स को ये पूरी इंसिडेंट के बारे में शॉर्ट में बता रहा है, एंड ये लोग उस इंसिडेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिन्वो कह रहा है कि ये मोनार्क को हराना किसी स्ट्रॉन्ग हंटर के बस की भी नहीं है, तो अगर कभी भी प्रॉब्लम आए तो हंटर एसोसिएशन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करना। एक गुफा का सीन है, 1 2 3 4 5, ये सारे ही मोनार्क्स होंगे। ये कह रहा है कि शैडो मोनार्क अभी धरती पे है, बट तूने तो कहा था ऐसा कोई वेसल नहीं है जो शैडो मोनार्क की पावर को फुली यूज़ कर सके, एंड वही रीज़न था ना जिस वजह से ड्रैगन किंग सरफेस पे नहीं रह सकता। ही सैड मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन वो हमारे लिए फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट से भी ज़्यादा थ्रेट है। मैं उससे निपट लूँगा, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? स्कूल ड्यूड ने कहा सुसाइड करना है क्या? वो 9 मोनार्क में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्यों ना मोनार्क ऑफ द डिस्ट्रक्शन यानी ड्रैगन किंग का वेट कर ले। ये कह रहा है कि हम ऑलरेडी एक मिशन पे हैं, प्लस हम मोनार्क्स हैं, क्या हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते क्या? शैडो मोनार्क को मारने का यही सही टाइम होगा, क्योंकि वो अभी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में है। प्लीज़ मेरी हेल्प करो एंड मैं उसे ख़त्म करूँगा। तो ये दोनों ने कह दिया आई एम आउट, हमें मोनार्क ऑफ द वाइट फ्लेम्स जैसी हालत नहीं करनी। सालो फट्टू मोनार्क्स, ऐसा ही कह रहा है। ही सैड तुम्हें मालूम होना चाहिए उसके हारने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। मुझे शैडो मोनार्क के पावर के बीच में नहीं फंसना, वरना ज़िंदगी भर सोता रह जाऊँगा। तो ये कह रहा है मुझे नहीं लगता कि वो हमें अपना शैडो सोल्जर बना सकता है, हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं। ही सैड शायद शैडो मोनार्क एंड एडमिनिस्ट्रेटर साथ में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद हमारा रेप्लिका बना सकते हैं। बैरन जो 100 लेवल पर था वो भी एक रेप्लिका ही था बाय द वे, वरना एक मोनार्क को ऑब्वियसली जिन्वो उस टाइम पे नहीं हरा सकता था। ही सैड मुझे कोई टूल नहीं बनना है, एंड ये दोनों तो निकल पड़े। कोई सबूत है कि वो ह्यूमन फॉर्म में ही है? वो अपने डैगर पर पॉइजन का यूज़ करता है,
जो एसबॉर्न कभी यूज़ नहीं करेगा। पॉइजन, हाँ, ये खूबसूरत मोनार्क ने कहा, अगर एसबॉर्न अपनी बॉडी के फुल कंट्रोल में होता तो वो ऐसी फालतू ट्रिक्स यूज़ नहीं करता। ये दोनों शैडो मोनार्क को मारने में इसकी हेल्प करेंगे। मैं ये पूरा कन्वर्सेशन स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन बोल रहा है, प्लस नीडेड भी नहीं है प्लॉट के लिए मेरे हिसाब से। शायद ये सारी बातें जिन्हों सुन रहा है, आई डोंट नो। देखो कैसे पोज मार रहा है बारिश में। ये सोच रहा है कि वो उनको सेंस नहीं कर पा रहा। प्लस उसको जायंट मोनार्क की बात याद आई। रूलर्स और मोनार्क दोनों ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, तो वो उन्हें शैडो सोल्जर नहीं बना सकता। बट इट डजेंट मैटर टू जिन्हों, जब तक वो एक हंटर है, ऐसा वो बोल रहा है। यहाँ 1 हफ्ते के ऊपर हो गए हैं चेयरमैन के इंसिडेंट को लेकर। ये लोग एक नया कंपेटेबल बंदा ढूंढ रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। देखो मैं तुम्हें बोर तो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इस सारे कन्वर्सेशन को थोड़ा शॉर्ट में रखता हूँ। ये लोगों ने वो जिनचुल को चूज़ किया है टू रिप्लेस चेयरमैन को, क्योंकि वो उनसे सबसे ज़्यादा क्लोज भी था एंड वो ये सारे काम को अच्छे से करना भी जानता है। वो जिन थोड़ा सैड फील कर रहा है एंड कह रहा है कि मुझसे ज़्यादा हाई रैंक हंटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं एंड ऐसा। बट ही सैड, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक एस रैंक हंटर ही प्रेसिडेंट बन सकता है। इन शॉर्ट ये कह रहा है कि तेरे गिल्ड के साथ पहचान भी अच्छी है, प्लस तेरे पास संग जिन्हों का अच्छा खासा कॉन्टैक्ट भी है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट के बारे में ज़रूर सोचना। ही सैड आई विल। यहाँ थॉमस आंद्रे लिफ्ट से अपने अंडरग्राउंड बेसमेंट में जा रहा है, बड़े टाइम बाद जा रहा है। मास्टर आप ओवर एक्टिंग मत कर, चल आराम से बैठ जा उधर। ये बोल रही है, आप सच्ची में उसको ये गिफ्ट देने का सोच रहे हो? क्यों, तुझे नहीं लगता ये हमारे गिल्ड मेंबर की जान की कीमत का है? इसने कहा, आई डोंट थिंक सो, मतलब ज़्यादा वैल्यूएबल है। ही सैड, तुझे लगता है उसमें स्किल इशू होंगे इसे यूज़ करने के लिए? थॉमस बोल रहा है, एज ऑसम एज ऑलवेज। ये सैड है एंड बोल रही है कि दुनिया में ऐसे सिर्फ 2 ही हैं यार, एंड आई एम श्योर ये इतने ही रहेंगे। ही सैड, यस, बट आप फिर भी उसको ये दे दोगे? ही सैड, इसी रीजन की वजह से तो मैं देना चाहता हूँ उसे। तो ये नहीं लगता ये वेस्ट है, एक ऐसे स्ट्रॉन्ग वेपन का ऐसे ही सड़े पड़े रहना। लुक एट दिस वेपन भाई, लेट्स सी इसके पावर्स क्या होंगे। चेयरमैन वू जिनचुल ऑफिशियली है ये न्यूज़ जिना पड़ रही है कि चेयरमैन गो के मर्डर के बाद अब ये हैंडसम गाय नया चेयरमैन बनाया गया है। ये कंट्री एंड ये पूरी दुनिया कितनी अनस्टेबल है, ऐसा ये सोच रही है। मॉम, जिना अगर तू इतनी फोकट बैठी है तो प्लीज़ कचरा घर से बाहर फेंक के आ। ना, मुझे आलस आ रहा है। मॉम लेट्स मूव, तुझे शिफ्ट होना है? सी सैड, यस, बट मुझे ये घर बहुत पसंद है अभी भी। आपको क्या पसंद है इस पुराने से घर में? ऐसा इसने बोला। इसकी मम्मी बात घुमा रही है एंड कह रही है, डियर डॉटर, जाकर वॉशर से कपड़े निकाल कर लाइए प्लीज़। सी सैड, आपको ऐसे टाइम पर ही काम सूझता है हाँ? वो कपड़े लेने गई एंड सी सैड, मम्मी, ऐसा वो चिल्ला रही है, पता नहीं क्या देख लिया उसने। यहाँ कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं कि सच्ची में आजिन गिल्ड के ऑफिस में है ये। हाँ भाई, थॉमस आंद्रे अभी आजिन गिल्ड के ऑफिस में ही है। जिनों का मुंह देखो, छी भाई, देखो कैसे सब देख रहे हैं उसको। ये कोरिया में आया है जिन्हो से मिलने के लिए, और यहाँ साथ में लेनार्ड निर्माण भी आया है जो जर्मनी का टॉप हंटर है। ये लोग यहाँ 2 घंटे से वेट कर रहे हैं एंड जिन्हो कॉल नहीं उठा रहा है। पता नहीं ये क्या करने आया है। ये सोच रहा है कि पता नहीं मैं आज जिन्हो से मिल भी पाऊँगा कि या नहीं। थॉमस आंद्रे उससे पर्सनली मिलने आया है, ये जान के ये शौक है। लिटरली ये पूछ रहा है कि जिन्हो रेड वगैरह कर रहा है क्या? लगता नहीं वो ऑफिस में ज़्यादा रहता है। ही सैड, हाँ ऐसा ही है। मैं आ गया तू? जिन्हो बोल रहा है, अच्छा इसलिए रिपोर्टर्स बाहर खड़े थे। वैसे ही मैंने इसका ऑरा सेंस कर ही लिया था। तू मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? मैं बिजी था थोड़ा। उसने उसके कपड़े नोटिस किए तो जिन्हों ने कहा, बहुत सारे गेट्स अपीयर हो रहे थे तो मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था ना। ऊपर से बेरू एंड डिग्रेस दोनों का ही रैंक बढ़ने वाला है। तो मिस्टर संग जिन्हो बड़े टाइम बाद मिले हैं हाँ? ये सोच रहा है कि ये लोग यहाँ पर लड़ेंगे तो नहीं ना। जिन्हो ने पूछा, यहाँ क्यों? ही सैड, भूल गया, मैंने कहा था जब मेरा हाथ हील हो जाएगा तब हम खाने पे जाएंगे। प्लस मैं एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आया हूँ तेरे लिए। मुँह देखो इसका। हाँ भाई, गिफ्ट लाया है। थॉमस ने कहा, कहीं सेफ प्लेस पर जाते हैं क्योंकि सबके सामने नहीं दे सकता। ये सोच रहा है बम तो नहीं लेके आया ये। जिन्हो ने कहा, तू कौन? ही सैड, मैं लेनार्ड निर्माण हूँ। थॉमस ने बीच में आकर कहा, हम चलें? टोटली इग्नोर्ड भाई। ये जा रहे थे तो ये इनको फॉलो कर रहा था। ही सैड, मैंने भी 2 घंटा वेट किया है तो मुझे भी जाने का पूरा हक है।
तो ही सेड हम टॉप सीक्रेट बात करने जा रहे हैं, तेरे जैसे लोग हमें वहाँ नहीं चाहिए, समझा। चलो मिस्टर संग जिनवू, इसको ऐसा कभी भी किसी ने ट्रीट नहीं किया भाई, ये टॉप हंटर है। ये लोग मज़े से खाना खाने बैठ गए। यार मेरे को भी ये देख के भूख लग रही है। थॉमस कह रहा है कि तू फील कर पा रहा है ये आइटम की पावर, ये है मेरा गिफ्ट मेरे गिल्ड मेंबर्स की जान बख्शने के लिए। जिनवू ने ये देखते ही पहचान लिया एंड ही सेड कामिस। इसने कहा वाह, एक ही नज़र में पहचान लिया। ये कह रहा है कि अमेरिकन गवर्नमेंट डबल स्वॉर्ड चाहती थी, इसलिए हमने उसके कॉप्स गिव अप कर दिए, क्योंकि ये चीज़ हमें पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ दे सकती थी। बट कामिस का सबसे बड़ा एंड शार्प टूथ मैंने निकाल लिया था जब उसने मुझे काटा था, तो ये चीज़ मुझे गिफ्ट में मिल गई थी। बट क्योंकि ये दांत ज़्यादा लंबे नहीं थे, तो इसी वजह से मैंने इसको डबल स्वॉर्ड बनाने के बदले एक डैगर बना दिया। एंड उसने कहा देख आज कैसे काम आ गया ये, दिस इज़ फॉर यू। इसका अटैक देखो भाई साहब, प्लस 1500 है इसका अटैक। डीमन किंग से जो इसने डैगर लिया था उसका अटैक सिर्फ 220 है, डिफरेंस देख लो भाई। जिनवू ने उसे स्विंग करने का ट्राई किया, जो देखकर थॉमस ने बोला चिल भाई चिल, अगर मैं अपने एनहेंस मोड से डिफेंसिव मोड में चले जाऊँ ना तो भी ये उसे तोड़ देगा। डोंट टेल मी तू इसी से मुझे मारने का सोच रहा है, हा हा हा, जोक मार रहा है ये। यहाँ जिनवू इस डैगर के प्यार में खो गया है भाई, कह रहा है कि ये मेरे मैजिक पावर के साथ अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ थॉमस ने लॉरा से पूछा अभी भी लगता है क्या तुझे कि मैंने ये गलत डिसीजन लिया इसे देकर। सी सेड नो। जिनवू पूछ रहा है कि ये फ्री है। थॉमस ने कहा अबे मेरे और मेरे मेंबर्स की जान के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। देख रहे हो कितना सही कैरेक्टर है ये। जिनवू ने यह गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, जो सुनकर थॉमस को हुआ। अब अचानक से दे सेंस समथिंग रियली बैड। यहाँ ये लोग एक बहुत ही बड़े गेट को देख रहे हैं। थॉमस आंद्रे कह रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा गेट है जो मैंने देखा है। कामिस जिस गेट से बाहर आया था ना, ये उससे भी बड़ा है भाई। लुक एट दिस गेट, वाह यार मज़ा आ गया, क्या सही जगह पर चैप्टर एंड हुआ है ना। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।